आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में न्यूज की लालटेन के 756वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश की सबसे बड़ी पंचायत में अभी जो कुछ चल रहा है वो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं माना जा सकता है। जून 2004 के बाद फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण के उपरांत उस पर बहस धन्यवाद प्रस्ताव में विपक्ष के आरोपों का जवाब 2004 के बाद 2026 में नहीं दे पाए। इन दिनों देश की नजरें देश की सबसे बड़ी पंचायत में लोकसभा अध्यक्ष पर विपक्ष और सत्ता पक्ष पर नजर आ रही है। विपक्ष के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष पर जमकर हमलावर रवैया अख्तियार किया गया। विपक्ष के तेवर इतने तल्ख हैं कि भारत के संसदीय इतिहास में दर्ज हो गया है। इस तरह ये तो नई परंपरा का आगाज हो रहा है। सबसे पहले सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात तो ये है कि सदन के नेता को लोकसभा अध्यक्ष ये कहे कि आपको भाषण नहीं देना है और कथित तौर पर भयाक्रांत प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण का धन्यवाद भी न किया जाए। आपको बता दें कि कांग्रेस नीत यूपीए सरकार जब सत्ता में थी तब 19 जून 2004 को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को जवाब देना था, पर विपक्ष में बैठी भाजपा के द्वारा डॉक्टर मनमोहन सिंह मंत्रिमंडल में लालू प्रसाद यादव, शिबू सोरेन, मोहम्मद तस्लीमुद्दीन व एमएए फातमी, जिन पर आपराधिक मामले दर्ज थे, जैसे दागी मंत्रियों के त्यागपत्र मांगे जा रहे थे। इस दौरान हुए हंगामे के बीच प्रधानमंत्री अपना भाषण नहीं दे पाए थे। जो भी परिस्थितियां सदन में पिछले दिनों बनी है उसे देखकर हर कोई यही कह रहा है कि देश के प्रधानमंत्री जब गरजे तब विपक्ष की कुर्सियां खाली थी। जब विपक्ष हमलावर नजर आया तो प्रधानमंत्री मौन हो गए। ऐसे में उनका 56 इंच सीने वाला जुमला, खुद को स्वयंभू विश्व गुरु बताना, देश को वैश्विक ताकत बताना, चीन के सुप्रीमो शी जिनपिंग और दुनिया के चौधरी अमेरिका के सामने सीना तानकर खड़े होने के दावे कहां तक ठहर पाएंगे। 4 फरवरी को शाम 5 बजे प्रधानमंत्री को लोकसभा में भाषण देना था, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष को आशंका थी कि या सूचना उन्हें मिली, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर को सूचना मिली कि विपक्ष उनके साथ कुछ गलत कर सकता है, उनके साथ कुछ अप्रत्याशित घट सकता है। इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को भाषण देने से रोक दिया। वे सदन में नहीं आए और उनकी अनुपस्थिति में ही लोकसभा में महामहिम के अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो गया। प्रधानमंत्री राज्यसभा जरूर गए। कितने आश्चर्य की बात है। देश के प्रधानमंत्री पर सरकार हर साल 500 करोड़ रुपए से ज्यादा, अर्थात हर महीने अगर आप देखेंगे तो 40 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करती है। कितना हास्यास्पद है कि वही प्रधानमंत्री अपने आप को संसद में असुरक्षित महसूस कर रहा है, वो भी लोकसभा अध्यक्ष के कहने पर। सवाल यही कि देश के जो चुने हुए प्रतिनिधियों को किससे डर है? जिस जनता ने उन्हें चुना उससे। आखिर भारी भरकम सुरक्षा घेरा उन्हें क्यों दिया जाता है? आखिर क्या वजह है कि सांसदों और विधायकों को अंगरक्षक दिए गए हैं? सदन में मार्शल्स की तैनाती का शोभा की सुपारी मानिंद है, जब देश की सबसे बड़ी अदालत में, सबसे बड़ी पंचायत में, अदालत नहीं माफ कीजिएगा पंचायत में, जब देश की सबसे बड़ी पंचायत में प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा? ये सोचकर रीढ़ की हड्डी में पसीना आ जाता है। सांसदों को छोड़िए, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक भी गनमैन लिए घूम रहे हैं। यह एक ऐसा मामला था जिसने विपक्ष को एकजुट होने के मार्ग प्रशस्त कर दिए। विपक्ष एकजुट हुआ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का आधिकारिक नोटिस दे दिया गया, जिसमें 118 सांसदों के 10 हैं। स्पीकर ने इसे जांच प्रक्रिया के लिए भेजते हुए प्रक्रिया तेज करने के निर्देश भी दे दिए। वैसे देश का हर नागरिक कभी जुबान से यह बात कहता नजर आ रहा है कि सरकार
लंबे समय से मनमानी पर उतारू है। बड़ी जबान से देश भर में चर्चा चल रही है। अगर सोशल मीडिया पर आप खंगालेंगे तो आपको ये जरूर मिलेगा। वहीं कमजोर विपक्ष के कारण सरकार के हौसले बुलंदी पर रहे हैं। देश में अफसरशाही, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई आदि चरम पर है, पर विपक्ष इस मामले में सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा कर पा रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस ने के ठोस विरोध के चलते विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। सरकार के कथित अड़ियल रवैये के चलते संसद में गतिरोध की स्थिति बनी नजर आ रही है। दरअसल देश की शासन व्यवस्था संसद के जरिए ही संचालित होती है। देश की आजादी के उपरांत लोकतंत्र की मजबूती के लिए लोकसभा अध्यक्ष का पद सर्वोच्च और निष्पक्ष बनाया गया था। संविधान निर्माताओं की मंशा शायद ये थी कि अध्यक्ष सत्ता पक्ष से ऊपर उठकर सदन के प्रत्येक सदस्य के अधिकारों और उसकी अभिव्यक्ति की सुरक्षा का रक्षक बने। यही कारण रहा है कि अब तक अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से करने की परंपरा रही है, ताकि वो बिना किसी भेदभाव के कार्य कर सके। किंतु वर्तमान परिदृश्यों को देखकर बहुत चिंता होती। वर्तमान परिदृश्य बहुत चिंताजनक है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को नियमों का हवाला देकर अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा बोलने से रोकने पर विपक्ष आक्रोशित है। इसी कारण विपक्ष ने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का निर्णय लिया है। ये घटना दर्शाती है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संवाद पूरी तरह टूट चुका है। संवादहीनता की स्थिति आ गई। फ्लोर मैनेजर्स जो मैनेजमेंट करते हैं वे सरकार के पास कमजोर हो चुके। इतिहास पर अगर आप नजर डालेंगे तो 1952 में हुई पहली लोकसभा, जब 1952 में पहली लोकसभा के अध्यक्ष श्री मालवंकर के खिलाफ 1953 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जबकि उस समय कांग्रेस का भारी बहुमत था। नियम ये है कि जब भी लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो वो पीठासीन नहीं रह सकते। चर्चा के दौरान वे सामान्य सदस्य की हैसियत से सदन में बैठते हैं। उस समय सदन का संचालन उपाध्यक्ष किया करते हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी तकनीकी कुछ मजबूरियां हैं। उपाध्यक्ष का पद रिक्त है। ऐसे में अध्यक्ष के द्वारा नामित पैनल का कोई वरिष्ठ सदस्य सदन का संचालन करेगा। यद्यपि मौजूदा लोकसभा में एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत है और सहयोगी दल उनके साथ नजर आ रहे हैं, इसलिए प्रस्ताव का गिरना भी तय माना जा रहा है। लेकिन इससे अध्यक्ष पद की गरिमा को जो ठेस पहुंचेगी वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा महिला सांसदों के द्वारा भी अध्यक्ष के श्री ओम बिरला के खिलाफ उनको पत्र लिखकर, माफ कीजिएगा, ओम बिरला को पत्र लिखकर नाराजगी जताई है कि ओम बिरला के बयानों से सांसदों की छवि धूमिल हुई है। लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष की गाड़ी के दो पहिए माने जाते हैं। राज्यसभा में भी सभापति और उपसभापति के खिलाफ ऐसे प्रस्तावों की बात पहले उठ चुकी है। अंततः लोकसभा के हित में यही आवश्यक है कि पुरानी स्वस्थ परंपराओं का पालन हो। संसद में विपक्ष की आवाज को अनसुना ना किया जाए। देश देखता है लोकसभा की कार्यवाही, चैनल्स पर देश देखता है। सवाल आज भी जब का तस वही खड़ा हुआ कि आखिर जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब, उस किताब का जिसका जिक्र राहुल गांधी के द्वारा किया गया था, में ऐसे कौन से वाक्य हैं जिनके उजागर होने पर सरकार अपने आप को असहज महसूस कर रही है। आखिर 21 महीने से इसके प्रकाशन को क्यों रोके रखा है। देश की संसद में जो कुछ भी होता है देश का नागरिकों के लिए होता है। तब इस पुस्तक के प्रकाशन को हरी झंडी देने में आखिर ऐसी कौन सी आफत आन खड़ी होगी। आखिर जनरल नरवणे की पुस्तक को जो है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी का प्रिंट संस्करण राहुल गांधी के हाथ में कैसा आया। मीडिया, सोशल मीडिया पर उस किताब के अंश कैसे वायरल हो रहे हैं। इस पूरे विवाद के बाद भी 1 सप्ताह से ज्यादा समय बीत चुका है। सरकार ने ना तो इन वायरल अंशों का खंडन किया है, ना ही
इस बात पर उनके द्वारा विपक्ष के द्वारा जो अंशों के संबंध में जो भी अंश रखे गए उसके बारे में सरकार मौन है। सरकार तो बस इस बात पर अड़ी दिख रही है कि पुस्तक का प्रकाशन नहीं हुआ। मुद्दा ये नहीं है कि पुस्तक का प्रकाशन हुआ है या नहीं, पुस्तक प्रकाशित हुई है या नहीं। मुद्दा तो यह है कि वे अंश जो वायरल हो रहे हैं वे सही हैं अथवा गलत, उनके बारे में सरकार को जवाब देना चाहिए। प्रश्न तो बहुत सारे हैं जो देशवासियों के दिलो दिमाग में घुमड़ रहे होंगे, जिनका उत्तर वे चाहते होंगे। फिर हम कहेंगे मुद्दा ये नहीं है कि पुस्तक प्रकाशित हुई या नहीं हुई, मुद्दा सिर्फ इतना है कि वो पुस्तक के जो अंश, जिन अंशों को पुस्तक के अंश बताकर वायरल किया जा रहा है या वायरल हो रहे हैं वे सही है अथवा गलत। मुद्दा सिर्फ इतना जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में गिनती की लालटेन के 756वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में गिनती की लालटेन अन्य खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ गिनती की लालटेन का 757वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।